दोस्तों ये है क्लीनसोल जेल। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी क्लीनसोल जेल के बारे में पूरी जानकारी। जैसे क्लीनसोल जेल में इंग्रेडिएंट क्या है, क्लीनसोल जेल का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, ये क्लीनसोल जेल डॉक्टर कब और क्यों लगाने की सलाह देते हैं, क्लीनसोल जेल लगाने के फ़ायदे क्या क्या है और क्लीनसोल जेल लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की या लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। क्लीनसोल जेल के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं क्लीनसोल जेल में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है, क्लीनसोल जेल में दो तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और दूसरा है निकोटिनामाइड। बात करते हैं सबसे पहले क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के बारे में। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का एंटी एक्ने जेल है। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं जब आपके स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो रही है या आपके स्किन पर एक्ने हो रहा है। ये एक्ने में मौजूद इन्फ्लेमेशन को तो कम करता ही है, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्ने का इलाज आसानी से किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं क्लीनसोल जेल का दूसरा इंग्रेडिएंट निकोटिनामाइड के बारे में। इसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, मतलब विटामिन B3 को ही निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड या नाइसिन कहा जाता है। तो ये निकोटिनामाइड या विटामिन B3 टॉपिकल सॉल्यूशन है, मतलब लगाने वाला विटामिन है जो हमारे स्किन के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। निकोटिनामाइड या नाइसिनामाइड अगर हम अपने स्किन पर लगाते हैं तो ये हमारे मुहासों को ठीक करता है, एक्ने को ठीक करने में मदद करता है, साथ ही साथ स्किन में छुपे पिगमेंट को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। यह हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, जिससे छाई या काले दाग धब्बे जो स्किन में होते हैं उसे भी कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ सूजन को भी कम करने में मदद करता है। स्किन में होने वाले सूजन या स्किन में अगर आपको लालीपन दिख रहा है जो दूसरे क्रीम लगाने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जो लालीपन नज़र आता है स्किन में, उसे भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है ये नियासिनामाइड या निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड अगर हम अपने स्किन पर लगाते हैं तो ये हमारे स्किन में एक लेयर बनाता है जो स्किन के डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करता है, काम करता है और स्किन को मजबूती देने में मदद करता है। निकोटिनामाइड का एक और काम होता है, ये हमारे स्किन से निकलने वाले सीबम, जो हमारे स्किन से जो ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसे सीबम कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन ऑयली दिखाई देता है। और अक्सर आप देखे होंगे कि ऑयली स्किन वालों को ही एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती है और निकोटिनामाइड ऑयली स्किन को ड्राई करने में मदद करता है, ऑयल सब्सटेंस को क्लियर करने में मदद करता है, मतलब सीबम प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे स्किन में जो एक्ने हो रहा है, जो पिंपल्स हो रहा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलती है। साथ ही ये स्किन की झुर्रियों को भी कम करता है, स्किन में होने वाले फाइन लाइन और रिंकल्स को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन जमा दिखता है और स्किन में निखार आता है। दोस्तों, निकोटिनामाइड एंटी एजिंग के रूप में भी काम करता है और कोलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे स्किन में लचीलापन आता है, स्किन में महीन रेखाओं में सुधार होता है और झुर्रियों को भी जिससे काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा निकोटिनामाइड ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अब आइए बात करते हैं क्लीनसोल जेल डॉक्टर कब और क्यों लगाने की सलाह देते हैं। क्लीनसोल जेल वैसे तो माइल्ड और मॉडरेट
दोनों तरह के एक्ने में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पिंपल्स, हर तरह के पिंपल्स में ये असरदार तो है ही, लेकिन शुरुआती एक्ने में ये बहुत असर करता है। अगर आप टीनेज अवस्था में हैं, मतलब आप युवा अवस्था में हैं और आपको पिंपल्स हो रहा है, तो ऐसे में क्लिनसोल जेल काफ़ी असरदार होता है। ये एक्ने को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बैक्टीरिया को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ इसमें मौजूद निकोटिनामाइड कुदरती रूप से भी ये हमारे स्किन में हो रहे एक्ने और पिंपल्स को भी कम करने में मदद करता है। डॉक्टर इसे अक्सर दिन में 2 बार लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपको पिंपल्स हो रहा है अपने स्किन में, तो सिर्फ पिंपल्स वाले एरिया में आप हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रब करके इसे लगा सकते हैं। दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम में 1 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप जितनी देर चाहे लगा रहने दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ रात में लगाना है तो सिर्फ रात में भी लगाकर छोड़ सकते हैं, रात भर के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप इसे लगाते हो तो आप महसूस करोगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। और सर्दियों के मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा आपको ड्राइनेस जैसी समस्या देखने को मिलेगी, जिसमें हो सकता है कि आपकी स्किन में फटने जैसी या स्किन छिलने जैसी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ऑयली स्किन में ही पिंपल्स होता है। तो कोई भी एक्ने कंट्रोल वाली क्रीम या जेल अगर आप लगाते हो तो वो आपके स्किन से निकलने वाला जो ऑयली सब्सटेंस होता है, जिसे सीबम कहा जाता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। अगर इसके प्राइस के बारे में जाने, क्लिनसोल जेल का कितना प्राइस है, तो मार्केट प्राइस शायद ये 93 का आता है। 93 या 95 या 100 के आसपास ही इसका रेट होता है। अब आइए बात करते हैं, अगर हम क्लिनसोल जेल लगाते हैं तो हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, क्लिनसोल जेल लगाने पर आपकी स्किन पर अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जैसे आपकी स्किन अलग अलग तरह की होती है, उसी तरह क्लिनसोल जेल लगाने पर भी अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे किसी को स्किन ड्राई होने जैसी समस्या होना, ड्राइनेस होना, स्किन में लालीपन या रेडनेस दिखाई देना, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना, स्किन में खुजली होना, इचिंग होना, इरिटेशन होना, या कभी कभी स्किन फटने जैसी समस्या या स्किन छिलने जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप क्लिनसोल जेल लगाते हो और इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत क्लिनसोल जेल लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये तो था क्लिनसोल जेल के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।